जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 4 एंड एमकॉम सेमेस्टर 2 का बच्चों एनईपी सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम, जिसके अंदर बच्चों आप देखने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक का सम नंबर 16, जिसके अंदर बच्चों आपके पास ट्रायल बैलेंस शीट अवेलेबल है, कुछ ट्रांजेक्शंस है और आप देख सकते हो लास्ट में आपको प्रिपेयर करना है बच्चों नेसेसरी अकाउंट इन द कॉस्ट लेजर एंड ट्रायल बैलेंस शीट। यानी बच्चों ये टॉपिक के अंदर एक ही प्रकार के सारे क्वेश्चन है। एवरी टाइम यू हैव टू प्रिपेयर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस शीट। तो बच्चों बोर्ड पे ट्रांजैक्शन है, कौन कौन से अकाउंट बनेंगे तो मैं स्क्रीन चेंज करके बच्चों आपको दिखाने जा रहा हूं। आप देख सकते हो यहाँ सबसे पहले बनेगा स्टोर्स लेजर कंट्रोल, सेकंड वेजेस, थर्ड फैक्ट्री, फोर्थ ऑफिस। इस तरह बच्चों सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड। तो हर एक अकाउंट में बच्चों में 5 लाइंस का गैप रखना है। नेक्स्ट स्क्रीन पे आप देख सकते हो कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्टिंग पीएनएल और जनरल लेजर। जनरल लेजर में बच्चों आपको याद रखना है मिनिमम आपको इसमें 10 लाइन छोड़नी है, ठीक है। उसके बाद बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट। तो अब बच्चों हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये सम के अंदर नया पॉइंट है बच्चों, आज आप देख सकते हो फैक्ट्री ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ये दोनों का आपको बैलेंसेस दिया हुआ है। अब तक एक भी क्वेश्चन में फैक्ट्री या ऑफिस ओवरहेड का बैलेंस नहीं आया। तो सबसे पहले स्टोर्स लेजर, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स, उसमें डेबिट साइड बैलेंस लिखते हैं बच्चों। ये मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ। स्टोर्स लेजर में डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सामने मैंने बच्चों टेक्स्ट बुक भी रखी हुई है। ओपनिंग बैलेंस है मेरे ख्याल से 45,000। उसके बाद बच्चों वर्क इन प्रोग्रेस, उसका भी डेबिट बैलेंस है, उसमें भी हम लिखने जा रहे हैं डेबिट साइड बैलेंस मुझे दिया हुआ है बच्चों टेक्स्ट बुक में आई थिंक 35,000। उसके बाद बच्चों थोड़ा वैल्यू फिर से लिख लेता हूँ, चलो। उसके बाद बच्चों फिनिश गुड्स के लिए मेरा ध्यान जा रहा है। फिनिश गुड्स का बैलेंस गिवन है बच्चों मेरे ख्याल से 20,000, ये लिखा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, ठीक है। तो तीनों के बच्चों ओपनिंग बैलेंस लिख लिया। उसके बाद मेरा ध्यान जा रहा है फैक्ट्री ओवरहेड, उसका क्रेडिट साइड बैलेंस है बच्चों। तो ये क्रेडिट साइड लिखा मैंने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आई थिंक 500। में स्क्रीन चेंज करके देख लेता हूँ, एकदम सही है बच्चों। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, उसका डेबिट बैलेंस है बच्चों टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आई थिंक 200। यस बच्चों, ये सारे बैलेंसेस हमने नोट डाउन कर लिए। उसके बाद कॉस्ट लेजर कंट्रोल, जिसका बैलेंस है बच्चों 99,700। कॉस्ट लेजर कंट्रोल का दूसरा नाम है जीएलए, जिसका बच्चों हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 99,700। तो आप देख सकते हो बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट से रिलेटेड सारे बैलेंसेस मैंने नोट डाउन कर लिए बच्चों। मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ। स्टोर्स लेजर, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, फैक्ट्री ओवरहेड एंड आई थिंक ऑफिस ओवरहेड। अब बच्चों ट्रांजेक्शन पे जाते हैं, हम एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं और फिर उसके पे देते हैं। सबसे पहले बच्चों स्टोर परचेज, मटेरियल खरीदा। अब बच्चों इतने लेक्चर्स के बाद आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, मटेरियल खरीदोगे क्या एंट्री होगी? मटेरियल कम्स इन, स्टोर्स लेजर कंट्रोल डेबिट, कैश गोज आउट, जीएलए अकाउंट क्रेडिट। तो बच्चों हम पोस्टिंग करेंगे एसएलसी में डेबिट साइड टू जीएलए अकाउंट 1,55,000, जीएलए में क्रेडिट साइड, ये मैंने स्क्रीन चेंज की बाय एसएलसी अकाउंट वैल्यू 1,55,000। तो आप देख सकते हो बच्चों फर्स्ट ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग मैंने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद बच्चों हम जा रहे हैं अनदर ट्रांजेक्शन में, स्टोर इश्यूड टू प्रोडक्शन ऑर्डर। अब जब भी बच्चा स्टोर इश्यू प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन यानी मैंने आपको टेक्निक समझाई हुई है डब्ल्यूआईपी में, तो मटेरियल डब्ल्यूआईपी में जाएगा तो क्या एंट्री होगी बच्चों? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिटेड टू मटेरियल गोज आउट एसएलसी अकाउंट क्रेडिट। तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में डेबिट साइड में पोस्ट करने जा रहा हूं बच्चों एसएलसी अकाउंट, अमाउंट थी 1,65,000। एसएलसी में क्रेडिट साइड बच्चों बाय डब्ल्यूआईपी अकाउंट, वैल्यू मुझे दिख रही है 1,65,000। तो आप देख सकते हो बच्चों बीच बीच में आप वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लेके नोटिंग कर सकते हो। चलो उसके बाद है बच्चों स्टोर्स इश्यू टू मेंटेनेंस ऑफ अ फैक्ट्री। मेंटेनेंस या रिपेयरिंग का होता है बच्चों, तो वो जाता है फैक्ट्री ओवरहेड में, और यहाँ तो बच्चों फैक्ट्री वर्ड लिखा हुआ है। तो मटेरियल का खर्चा फैक्ट्री में ट्रांसफर करो, वैल्यू है 8,000, एंट्री होगी
फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू एसएलसी। फैक्ट्री ओवरहेड में डेबिट साइड बच्चों मैं पोस्ट करने जा रहा हूँ टू एसएलसी अकाउंट, वैल्यू मुझे दिख रही है 8000। एसएलसी उसमें क्रेडिट साइड बच्चों ये रहा स्टोर लेजर बाय फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट, वैल्यू हमें दिख रही है बच्चों 8000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों अब ट्रांजेक्शन बहुत ही स्मूथली जा रहे हैं, सारा वर्क रिपीट मोड में है। उसके बाद बच्चों वेजेस है 280, आप देख सकते हो बच्चों उसके दो पार्ट है, पहला टुकड़ा फिर ये दूसरा टुकड़ा, ठीक है, ऐसे लेना है बच्चों। तो सबसे पहले वेजेस का पेमेंट करो बच्चों, प्रोडक्टिव वेजेस अनप्रोडक्टिव वेजेस નું पेमेंट करो એની શું એન્ટ્રી થાય? વેजेस एक्सपेंस है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश की जगह पे जीएलए। तो वेजेस में हम डेबिट साइड जा रहे हैं बच्चों, सबसे पहले टू जीएलए प्रोडक्टिव वेजेस, उसके बाद फिर से टू जीएलए अनप्रोडक्टिव, ओके। वैल्यू है बच्चों 270 અને 10,000। इस प्रकार से बच्चों हमें एटी लिखना है। जीएलए अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएंगे बच्चों, हम लोग दो बार लिखेंगे बाय वेजेस अकाउंट, एक बार लिखना हो तो भी चलता है बच्चों, पर हम लोग अलग अलग पोस्टिंग करें तो अलग अलग एंट्री लिख रहे हैं। 270 અને 10,000। तो ये बच्चों वेजेस का पेमेंट हो गया बच्चों। और फिर से मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ। हमेशा बच्चों प्रोडक्टिव वेजेस का एलोकेशन आपको पता होगा, प्रोडक्टिव या डायरेक्ट कहाँ जाता है? डब्ल्यूआईपी में। अनप्रोडक्टिव कहाँ ट्रांसफर होता है बच्चों? फैक्ट्री ओवरहेड में। ये आपको पता होना चाहिए। तो अब बच्चों वेजेस अकाउंट का एलोकेशन करना है। क्रेडिट साइड प्रोडक्टिव कहाँ जाएगा बच्चों? डब्ल्यूआईपी अकाउंट, वैल्यू T70। अनप्रोडक्टिव कहाँ जाएगा बच्चों? अनप्रोडक्टिव हमेशा ट्रांसफर था फैक्ट्री ओवरहेड में। अनप्रोडक्टिव या उसे कह सकते हैं इनडायरेक्ट, वैल्यू है 10,000। और जैसे लिखोगे बच्चों आप देख सकते हो पहला अकाउंट ये ऑटोमेटिक क्लोज हो गया बच्चों, ठीक है। अब मुझे वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट साइड पोस्टिंग करना है बच्चों। यहाँ पोस्टिंग के ऊपर से एंट्री कर रहे हो टू वेजेस, वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 2,70,000। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड में डेबिट साइड बच्चों टू वेजेस अकाउंट, वैल्यू मुझे दिख रही है 10,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बच्चों आगे जाएं, अब आगे ट्रांजेक्शन में जाते हैं। प्रोडक्टिव वेजेस हो गया, अनप्रोडक्टिव हो गया बच्चों। अब हमें लेना है कैरेज इनवर्ड। मैं देख लेता हूं बच्चों स्क्रीन में कोई कट ऑफ नहीं हो रहा? यस, परफेक्टली रिकॉर्ड हो रहा है बच्चों। कैरेज इज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड बच्चों मटेरियल से रिलेटेड एक्सपेंस है, कोई भी खर्चा हो मटेरियल का, मटेरियल अकाउंट डेबिट, कैश गोज आउट, जीएलए अकाउंट क्रेडिट। तो मटेरियल के लिए हमने बनाया एसएलसी अकाउंट, तो एंट्री होगी बच्चों एसएलसी अकाउंट डेबिट टू जीएलए, वैल्यू 4000। एसएलसी में डेबिट साइड बच्चों टू जीएलए अकाउंट, वैल्यू 4000, ठीक है। जीएलए में क्रेडिट साइड बाय एसएलसी अकाउंट, वैल्यू 4000, ठीक है बच्चों। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यानी फैक्ट्री ओवरहेड को ट्रांसफर किया डब्ल्यूआईपी में। तो फैक्ट्री ओवरहेड डब्ल्यूआईपी में લઈ જાઓ बच्चों, શું एंट्री था? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड, वैल्यू है 70। मैं पोस्टिंग कर रहा हूं बच्चों, वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट साइड टू फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट, वैल्यू 70,000। फैक्ट्री ओवरहेड में क्रेडिट साइड बच्चों बाय डब्ल्यूआईपी अकाउंट, वैल्यू मुझे दिख रही है 70। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बच्चों लेफ्ट साइड का टेबल पूरा हुआ, अब राइट साइड आ रहे हैं बच्चों। सबसे पहले है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, दोनों लाइन में बच्चों मैं वैल्यू चेक कर लेता हूँ, कोई गड़बड़ नहीं है, यस सही है। कुछ ना बोला हो तो बच्चों पेमेंट करना है। फैक्ट्री एक्सपेंस पेमेंट करो तो फैक्ट्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू जीएलए। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव पेमेंट करो तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव डेबिट टू जीएलए। तो सबसे पहले बच्चों फैक्ट्री में डेबिट साइड जाएंगे टू जीएलए 55,000। उसके बाद बच्चों ऑफिस में डेबिट साइड जाएंगे टू जीएलए, आई थिंक ऑफिस का खर्चा था मेरे ख्याल से 7,000। और उसके बाद बच्चों जीएलए में क्रेडिट साइड हम पोस्ट करेंगे बाय फैक्ट्री बाय कौन सा खर्चा था? फैक्ट्री था नहीं, यस बच्चों फैक्ट्री एक्सपेंस ही था, मैं देख लेता हूँ, यस बाय फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट અને बाय ऑफिस ओवरहेड। हाँ, इसकी वैल्यू थी 7,000 बच्चों और फैक्ट्री की वैल्यू थी आई थिंक 55,000, यस
तो कई बार बच्चों वैल्यू में भूल जाता हूँ, तो मैंने फिर से स्क्रीन को चेंज करके देख लिया। तो ये बच्चों डिजिटल बोर्ड का थोड़ा बेनिफिट रहता है, स्क्रीन चेंज हो सकती है। बाकी बड़ो बच्चों इतना बड़ा लेक्चर व्हाइट बोर्ड पर रिकॉर्ड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, चलो अब आगे जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एब्जॉर्ब्ड बाय फिनिश गुड्स, यानी इसका मीनिंग होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस फिनिश गुड्स। मान लीजिए तो एंट्री होता है फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिटेड वैल्यू 6000 टू ऑफिस ओवरहेड। तो फिनिश गुड्स में डेबिट साइड जाएंगे बच्चों, टू एडमिनिस्ट्रेटिव यानी दूसरी भाषा में ऑफिस ओवरहेड अकाउंट वैल्यू 6000। ऑफिस ओवरहेड ये रहा, उसमें क्रेडिट साइड बाय फिनिश गुड्स अकाउंट वैल्यू 6000। ठीक है, चलो उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, गुड्स फिनिश्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो बच्चों आप देख सकते हैं इसमें कोई ऐसा नया पॉइंट नहीं है। गुड्स फिनिश कहां से होता है बच्चों? तो गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस में से फिनिश्ड होकर फिनिश गुड्स में आता है। तो इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों? तो इसकी एंट्री यहाँ संबंध के लिए लिखनी हो तो आप लिख सकते हो फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिटेड टू WIP। ठीक है, ये बच्चों मैंने साइड में एंट्री लिख दी है, वैल्यू है 480। अब मैं जा रहा हूँ फिनिश गुड्स में डेबिट साइड, ये रहा बच्चों, तो WIP अकाउंट गुड्स ट्रांसफर हुआ 480। वर्क इन प्रोग्रेस में क्रेडिट साइड बाय फिनिश गुड्स 4,80,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बच्चों कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड। अब बच्चों जो भी फिनिश गुड्स ले जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में, तो इसकी एंट्री यही लिख देता हूं बच्चों, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट टू फिनिश गुड्स। ऐसे बच्चों आपको समझने के लिए लिख रहा हूं, कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेबिट साइड 5 लाख, कॉस्ट ऑफ सेल्स ये रहा बच्चों, टू फिनिश गुड्स अकाउंट वैल्यू है बच्चों मेरे ख्याल से 5 लाख। फिनिश गुड्स में क्रेडिट साइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स वैल्यू 5 लाख। बच्चों आप देख सकते हो मैं बार बार इतना बड़ा समय तो डिजिटल बोर्ड में स्क्रीन चेंज कर रहा हूं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट या फोटो पोस्ट करके ले लेना बच्चों। कोई एंट्री आपकी मिसिंग ना हो तो साथ में भी आप पोस्टिंग कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन है बच्चों सेल्स एक्सपेंसेस। यस, सेल्स एक्सपेंस का पॉइंट है बच्चों। अब सेलिंग एक्सपेंस के लिए कोई सूचना ना हो तो सेल एक्सपेंस पेमेंट करोगे, एंट्री होगी बच्चों सेल्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू GLA। सेल्स एक्सपेंस में डेबिट साइड जाएंगे बच्चों, टू GLA अकाउंट वैल्यू है 5000। GLA में क्रेडिट साइड जाएंगे बच्चों बाय सेल्स एक्सपेंस वैल्यू है 5000। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक सारे ट्रांजेक्शन का पोस्टिंग पूरा हो बच्चों। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है बच्चों, सेल्स की वैल्यू नहीं आई। देखते हैं अब इसमें क्या प्रॉब्लम आता है बच्चों। अब क्रम अनुसार हम लोग ट्रांजेक्शन का क्लोजिंग करते हैं अकाउंट का, और उसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों सबसे पहले अब मैं इसको साइड में रख देता हूँ। यस, 45,000 प्लस 1,55,000 प्लस 4,000 टोटल होगा बच्चों मेरे ख्याल से 2,04,000। जिसका बच्चों ओपनिंग बैलेंस दिया हो उसमें हमेशा क्लोजिंग बैलेंस मिलता है, तो यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस CD। इसमें से 165 और 8 173 होगा, माइनस करता है 31,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टोर्स लेजर। यस बच्चों एकदम परफेक्ट आंसर आ रहा है। वेजेस ऑलरेडी क्लोज हो चुका है बच्चों, हम जितना क्लोजर हो उसे टिकिंग करेंगे। अब बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड की बारी है। फैक्ट्री ओवरहेड का बैलेंस मैं देख लेता हूँ, आंसर में 2500 रुपये आ रहा है, देखते आता है कि नहीं। 70,000 इस तरफ 8,000 है, 55 10 65 और 8 इस तरफ का ज़्यादा है मेरे ख्याल से। यस, 8,000 प्लस 10,000 प्लस 55,000 टोटल आएगा बच्चों 73,000। जैसे यहाँ रखोगे बच्चों 73,000 के बाद इसी साइड बैलेंस आ रहा है, BD हो तो CD मिलेगा। इसमें आप लोग कॉस्टिंग P&L नहीं ले जाओगे, इसे माइनस करते हो बच्चों 70,500। BD हो तो CD मिलेगा, ये लिख दिया मैंने बैलेंस कैरिड डाउन। सेम बच्चों आप देख सकते हो ऑफिस ओवरहेड, उसका टोटल करोगे आई थिंक डेबिट साइड का ज़्यादा है 7,200। यहाँ रखोगे बच्चों 7,200 तो मेरे ख्याल से बैलेंस आएगा 1,200। अब ये बैलेंस कहाँ जाएगा बच्चों? ओपनिंग बैलेंस है हाँ, तो बड़े को हमेशा याद रखो जब आप BD हो इसमें क्या मिलेगा CD। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, फिनिश गुड्स ऑफिस और एकदम सही आंसर है बच्चों। अब हम क्लोज कर रहे हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन।
अब यहाँ बच्चों रूल्स याद रखना, डिफरेंस होता तो हम ले जाते कॉस्टिंग पीएनएल में, पर यहाँ तो क्रेडिट साइड कोई एलोकेशन ही नहीं है, तो हमेशा सेलिंग ओवरहेड क्या एलोकेट था याद करो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में, तो ये ट्रांसफर होगा बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, वैल्यू 5000। कॉस्ट ऑफ सेल्स में बच्चों हम जाएंगे अब, यस ये नेक्स्ट साइड पे कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट है, डेबिट साइड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट, वैल्यू मुझे दिख रही है 5000, ठीक है बच्चों। अब आगे आ जाते हैं बच्चों, उसके बाद मैं क्लोज कर रहा हूँ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का टोटल हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों डेबिट साइड। जैसे मैं वर्क इन प्रोग्रेस का टोटल कर रहा हूँ 35,000, 1,65,000 प्लस 2,70,000 प्लस 70,000, ओके 540 आ रहा है बच्चों, ये लिखा मैंने 540। जैसे बच्चों इसका बैलेंस निकालोगे डिफरेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस सी डी माइनस 480, तो आंसर आएगा आई थिंक 60,000। चेक कीजिए बच्चों, मेरे पास टेक्स्ट बुक आंसर मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, एकदम सही है आंसर, मैच हो रहा है। उसके बाद बच्चों फिनिश गुड्स हम क्लोज करने जा रहे हैं। आई थिंक डेबिट साइड का टोटल होगा फिनिश गुड्स का 480 प्लस 25 लाख 6,000। सेम टोटल बच्चों यहाँ रखेंगे, एकदम आसानी से आप देख सकते हो, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस आएगा बच्चों 6,000 बाय बैलेंस सी डी। सारे टोटल बच्चों टेक्स्ट बुक के आंसर में मैच होने जा रहे हैं बच्चों। अब मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे जा रहा हूँ, आप लोग मैं साइड में जा रहा हूँ बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका ले सकते हो बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अब बच्चों बाकी बचे हुए अकाउंट का हम टोटल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स हम फिर भी दे सकते हो, बाकी बच्चों हुए अकाउंट हम क्लोज करने जा रहे हैं। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट क्लोज करते समय आपको एक एंट्री मिसिंग लगी होगी बच्चों, यहाँ गुड्स कस्टमर को कितना बेचा वो नहीं दिया है, मैंने क्वेश्चन भी चेक कर लिया, मिसिंग है बच्चों, कोई टेंशन नहीं लेना हमें। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल हम क्लोज करते हैं बच्चों, सेल की वैल्यू नहीं है पर कोई बात नहीं, ये जो वैल्यू है वही हम ले जाएंगे कॉस्टिंग पीएनएल में बाय कॉस्टिंग पीएनएल, क्योंकि हमें जो सिस्टम है वो तो फॉलो करनी है। कॉस्टिंग पीएनएल में डेबिट साइड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट हम वैल्यू लाए हैं बच्चों 5,05,000, थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं बच्चों 5,05,000। अब बच्चों इसे मैं क्लोज कर रहा हूँ, क्लोज करके हमें पता है अकाउंट कहाँ जाता है बच्चों जीएलए में, ये क्लोज किया ले गए बाय जीएलए 5,05,000, जीएलए में डेबिट साइड टू कॉस्टिंग पीएनएल, वैल्यू है बच्चों 5,05,000, ठीक है। अब बच्चों हम लोग अकाउंट्स का टोटल करते हैं। जैसे टोटल करेंगे बच्चों, मुझे टोटल इस साइड का दिख रहा है 6,05,700, आप लोग भी बच्चों चेक कर लेना। सेम टोटल यहाँ रखते हैं बच्चों 6,05,700। हमें पता है बच्चों इसे मैच करना हो तो जितने क्लोजिंग बैलेंस है अकाउंट के वो यहाँ एज ए बैलेंस शो करना है बच्चों। तो सबसे पहले एसएलसी, फिर डब्ल्यूआईपी, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और उसके बाद फिनिश गुड्स, ठीक है बच्चों। इतने अकाउंट्स हम लोग लिखने हैं, थोड़ा क्रम चेंज कर देते हैं बच्चों, ये जो क्रम में अकाउंट बने वही क्रम में लेते हैं। इरेजर ले लेता हूँ बच्चों, कुछ रफ नहीं हो रहा कोई कारण से, यस। तो अब बच्चों एसएलसी के बाद सेकंड अकाउंट आई थिंक फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट, थर्ड था ऑफिस, जिसका जिसका जैसे बैलेंस है वैसे ही लिख रहा है बच्चों, उसके बाद डब्ल्यूआईपी, उसके बाद फिनिश गुड्स, ठीक है। अब ये जो टोटल है बच्चों, यहाँ डिफरेंस आ रहा है आई थिंक 1,00,700, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, यस 6,05,700, उसमें से बच्चों 5,05,000 माइनस करोगे तो 1,00,700 आ रहा है। अब बच्चों मैं बैलेंस लिखने जा रहा हूँ, मेरे पास स्क्रीन में यस यहाँ देख सकते हो बच्चों, सबसे पहले स्टोर्स का है 31, उसके बाद फैक्ट्री ओवर 2,500, 1,200, 60,000 और 6,000 यहाँ लिख देते हैं बच्चों। सबसे पहले एसएलसी का
60,000, फैक्ट्री ओवरहेड 2500, ऑफिस ओवरहेड 1200, सॉरी यहाँ बच्चा 31,000 था। यस यस, सबसे पहले आई थिंक 31,000 है बच्चों, मैं चेक कर लेता हूँ। यस बच्चों, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड है बच्चों मेरे ख्याल से 2500, ऑफिस ओवरहेड है 1200, वर्क इन प्रोग्रेस मेरे ख्याल से है बच्चों 60,000, मैं चेक कर लेता हूँ। यस, वर्क इन प्रोग्रेस 60,000 है बच्चों, और उसके बाद फिनिश गुड्स में 6,000 थे। अब बच्चों अब इसका टोटल कीजिए। यस, फिनिश गुड 6,000 है बच्चों, वर्क इन प्रोग्रेस 60 है। अब जैसे टोटल करोगे एग्जैक्टली 10070 मैच हो जाता है। नाउ अवर सम इज करेक्ट। ठीक है, अब बच्चों मुझे ट्रायल बैलेंस शीट बनानी है एज ऑन 31 मार्च 25। तो आप देख सकते हो इसमें सबसे पहले एसएलसी का बैलेंस आएगा बच्चों, ये लिखा, क्रेडिट साइड हो तो पोस्टिंग डेबिट साइड होगा। उसके बाद है बच्चों वर्क इन प्रोग्रेस, पहले जो दी है वो लिख देता हूं मैं बच्चों, 60,000 डेबिट साइड। उसके बाद है फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स का बैलेंस है बच्चों, यस आप देख सकते हो 6,000। उसके सिवा बच्चों मैं पेन से ऐड कर देता हूं। ठीक है, यहाँ बच्चों थोड़ा नंबरिंग रहेगा, फैक्ट्री ओवरहेड मैं बीच में ऐड कर देता हूं क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन में आता नहीं है बच्चों, इसलिए मैंने लिख के रखा नहीं है 2500। और उसके बाद बच्चों मैं ऐड कर देता हूं लास्ट में 5 नंबर, वो है बच्चों ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड अकाउंट का बैलेंस है आई थिंक 1200, ये बच्चों मैंने डेबिट साइड लिख दिया। ठीक है, अब बच्चों 6 नंबर, इसको नंबर चेंज कर देते हैं, जनरल लेजर एडजस्टमेंट, उसका टोटल बैलेंस आएगा 100,700। अब बच्चों इसका बैलेंस मैच हो जाए तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार। आप देख सकते हो बच्चों, ये क्वेश्चन में खाली नया पॉइंट था फैक्ट्री एंड ऑफिस ओवरहेड की एंट्री। बाकी ओवरऑल बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। वीडियो पॉज कीजिए और पूरा क्वेश्चन नोट डाउन करते रहिए बच्चों, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में मेहनत करिए और आगे बढ़िए। इसके बाजू में बच्चों अगर आपको होमवर्क करना हो तो टेक्स्ट बुक का 9 नंबर का सम અને इल्युस्ट्रेशन છે आप रेफरेंस में रह सकते हो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट बच्चों, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.